दोस्तों आंख बंद कर लो, मुक्त कर दो खुद को भी उनको भी। क्या हो जाएगा, क्या खो दोगे, और खो भी दोगे तो भी क्या हो जाएगा? तो भी क्या तुम्हारे जीवन का प्रवाह रुक जाएगा? जीवन थम जाएगा? जीवन तो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो मुक्त क्यों नहीं हो जाते? जो खो भी दिया तुमने या नहीं मिला तुमको, वो भी कौन सा तुम्हारा अपना था? है तो इस दुनिया में सब कुछ पराया ही। ये दुनिया कौन सी तुम्हारी अपनी है? आए हो, रहोगे, एक दिन चले जाओगे। यहां का कण कण पराया है। क्यों बांधना चाहते हो खुद को हर चीज से? क्यों रोकना चाहते हो अपने पास सब कुछ, जब कुछ रुकना ही नहीं है? अच्छा हो, बुरा हो, बहुत ही बुरा हो, किसने तुम्हारा जीवन रोक दिया? जो भी है तो सब जीवन के पड़ाव ही ना, और पड़ाव तो आते जाते रहेंगे। कोई ऐसा पड़ाव नहीं है जहां तुम थम जाओगे, जहां रुक जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जीवन का अंत नहीं है, ना जीवन की मंजिल है। ये सिर्फ एक यात्रा है। तुम्हें तो चलते जाना है, इन नजारों को देखते जाना है, देखकर मन में बिठाते जाना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। फिर नए नजारे देखने हैं, फिर मन में बिठाना है, फिर बिछड़ना है, फिर आगे बढ़ना है। जीवन यात्रा ही तो है मेरे दोस्तों। कौन सा ऐसा हादसा है, ऐसी बुराई है जिसने तुम्हारे जीवन के प्रवाह को ही रोक दिया? कभी ध्यान देना, बहते पानी की धारा को रोकने की कोशिश करना। जितनी कोशिश करोगे, जितना दबाओगे, उतनी तीव्रता से वो आगे बढ़ती चली जाएगी। और कई बार रोकने की कोशिश में वो धारा इतनी तीव्र हो जाती है कि पत्थरों को भी काट देती है, चट्टानों को भी काट देती है। ये गुण सिर्फ नदियों का ही है। ये जीवन का गुण है दोस्तों, जो तुम्हें देखने को मिल रहा है नदियों में, पानी की धारा में। इसे अपनाओ, इसे समझो, इसे पहचानो कि जीवन एक धारा है, वो बहती चली जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यहां जो कुछ भी है तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हें जकड़ नहीं सकता। किसी को प्रकृति ने इतनी ताकत ही नहीं दी। देखो, भोगो और निकलो। रास्ते बीतते जाएंगे, फिर पीछे रह जाएंगे, फिर उन रास्तों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे दिल के कोने में एक बसी याद है, और याद की तरह हमेशा सलामत रहेंगे। जो भी तुमने जिया, जो भी तुमने देखा, जिससे भी तुम जुड़े, चाहे वो आज है या नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी नजरों से ही तो दूर हुआ है। तुम्हारे मन से थोड़ी दूर हो गया। आंख खोल के ही तो नजर नहीं आ रहा। आंखें बंद करो, उसे याद करो, अभी नजर आ जाएगा, साक्षात नजर आ जाएगा। तो बिछड़ना हुआ ही कहां? वो तो तुम्हारे साथ ही है। बिछड़ना मतलब निशान मिट जाना, मन में और बाहर भी। और जिस चीज के निशान ही मिट जाएंगे, चाहे मन में चाहे बाहर, उसकी वैसे भी कीमत खत्म हो जाएगी। लंबी गहरी सांस लो। सांस के साथ सारे दुख भी बाहर निकाल दो। सभी चिंताएं हवा में बह जाने दो। तुम सुकून लो अपने साथ होने का, इस कहानी में बने रहने का, उम्मीद होने का, आगे बढ़ते जाने का। यह कहानी तुम्हारी है, किरदारों की नहीं, नजारों की नहीं। तुम रहोगे, सब आते जाते रहेंगे। सबका अपना एक कर्म है, एक योग है जो तुमसे जुड़ा है। वो आएंगे फिर चले जाएंगे। तुम्हें किसी से बंधना नहीं है। प्रेम भी होगा, मोह भी होगा, चाहत भी होगी, पर खुद को जकड़ने मत दो। जितना जकड़ोगे, बिछड़ना तो है ही, अलग तो होना ही है। उतना दुख भोगोगे, इस मोह का, इस बंधन का, इस माया का। क्यों भोगना है दुख? मन की आंखें खुली रखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, खुद से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने मन से जुड़ो और मुक्त जियो। कौन है जो तुम्हें इस दुनिया में दुख दे सकता है? इस मिट्टी, पानी, हवा, धूप से बनी दुनिया में किसमें इतनी ताकत है कि तुम्हें दुख दे जाए? सिर्फ तुम्हारे मन में। जहां तुम्हारे मन ने दुख लेना बंद कर दिया, इस दुनिया के किसी कतरे में इतनी औकात नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हें दुख दे पाए। तो दुख कहां से उपज रहा है? मन से उपज रहा है, तुमसे उपज रहा है, तुम्हारी सोच से उपज रहा है। सोच को मुक्त कर लोगे, दुख से मुक्त हो जाओगे, दर्द से मुक्त हो जाओगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मन को ठहरने ही मत दो। जब मन का कर्म ही ठहरना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, यात्रा पूरी करना है, तो ठहरने क्यों दे रहे हो? उसे चलाते रहो। चाहे कुछ भी हो गया तुम्हारे साथ, कुछ बिछड़ गया, कुछ नहीं मिला, कुछ बुरा हो गया, मन को उस पर ठहरने ही मत दो। उसको तो चलाते रहो, उसको आगे बढ़ाते रहो। आगे का जीवन जीना है, तू आगे पे ध्यान दे, तू आगे के लिए कर्म कर, अभी के लिए कर्म कर। क्योंकि मन जहां ठहर गया ना, वही तुम्हें मोह से बांध देगा, वही जकड़ लेगा, वही बिछड़ने का दुख बढ़ता चले जाएगा, वही मोह बढ़ता चले जाएगा, वही डर बढ़ता चले जाएगा। जिस पर रोक दोगे उसी को अपना मानने लग जाएगा। उस चंचल मन को समझाओ कि हम तो केवल यात्री हैं,
हम तो एक यात्रा पर निकले हैं। यहां हमारा कुछ भी नहीं है, सब पराया है, सब किसी और का है। हमें बस चलते रहना है। नजारे मिलेंगे आगे और भी, जो देख लिया अब उसमें क्या मजा है। खुद को शांत कर लो, मुक्त कर लो, शांति से बैठ जाओ, बस प्रकृति को निहारो, क्या हो रहा है बाहर। चिड़ियाओं की चहचहाट में खो जाओ, उनमें शामिल हो जाओ, आसमान में बहती पावन हवा का हिस्सा बन जाओ। तुम प्रकृति से अलग खुद को क्यों देखते हो? प्रकृति में ही शामिल हो जाओ ना, उसी के प्रवाह के साथ बहते रहो ना। तुम यात्री हो तो यात्रा कराने वाली प्रकृति तो है, उसका दामन क्यों नहीं थाम लेते? उसके खिलाफ क्यों खड़े हो? उससे अलग क्यों खड़े हो? इस प्रकृति में उलझो मत, इसमें शामिल हो जाओ, फिर देखना जीवन कितना आसान हो जाएगा, कितना हल्का हो जाएगा, कोई बोझ नहीं रहेगा। और इसका प्रभाव ऐसा है कि कोई भी तुम्हें बांध नहीं पाएगा। रात आए तो चैन से सब कुछ त्याग कर हर जीव की तरह आराम से सो जाओ, नींद की उस पावन गोद में समा जाओ। सुबह हो, अंदर ऊर्जा है, हर जीव की तरह अपने कर्मों पर लग जाओ, अपना निर्वाह करने में लग जाओ। और सच्चे मन से, श्रद्धा से जो इंसान कर्म करता है, सही रास्ते पर चलता है, उसके अंदर साक्षात ईश्वर वास करते हैं। ये कर्म ईश्वर ही तो है। परिणाम क्या है? परिणाम सिर्फ प्रसाद है, मिले ना मिले। तुम तो ईश्वर के दर्शन करने आए हो, और कर्म रूपी दर्शन तुमने कर लिए, वही तुम्हारी सफलता है, वही तुम्हारी चाहत है। उसके बाद प्रसाद मिलता है तो भोग लेना, नहीं मिलता तो आगे बढ़ते जाना। इस संसार में जीवित हो, देख पा रहे हो, अंदर ऊर्जा है तो चारों तरफ प्रेम बांटो। आज कोई भी हो, कल कोई भी था, कल कोई और होगा, सबको प्रेम बांटो, सबका सम्मान करो, सबके लिए खड़े रहो, सबकी मदद करो, ताकि जब भी वो बिछड़े, बिछड़ना तय है, तुम्हें कोई दुख ना हो, बस सुख हो कि मैंने उनका साथ निभाया। आगे भी जो मेरे सामने आएगा सबका साथ निभाऊंगा, सबके लिए खड़ा रहूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, जीवन की धारा के साथ बहते चले जाऊंगा। खुद को मुक्त कर लो दोस्तों। मुक्ति में जो आनंद है वो इस दुनिया की किसी दौलत में नहीं है, किसी पैसे में नहीं है। बस उस आनंद को समझने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। बस इतना ही आज से, अभी से कर लो।